हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम 6.5 की। तो देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है इस प्रॉब्लम के अंदर स्टील बार 50 mm into 50 mm क्रॉस सेक्शन इज 1.2 मीटर लॉन्ग। यानी उन्होंने एक तरीके से इसका वॉल्यूम दे दिया, विड्थ थिकनेस दे दी, उसकी लेंथ दे दी। आगे उन्होंने पूछा कि इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 200 किलो न्यूटन। तो वहां पे एक सिंगल लोड लगा हुआ है, तो सिंगल लोड है आपका 200 किलो न्यूटन का। उसके बाद बोला है व्हाट आर दी चेंज इन अ लेंथ, विड्थ एंड वॉल्यूम। तो उन्होंने पूछा है कि क्या चेंज होगा, यानी कि आपको चेंज बताना है आपका लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर ऑफ द बार। वैल्यू ऑफ Poisson ratio is 0.3 and Young's modulus as 200 gigapascal। तो देख लेते प्रॉब्लम। तो सिंपल है, सबसे पहले मैंने जो गिवन डेटा दिया था वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या गिवन डेटा था। गिवन डेटा था मेरे पास, सबसे पहले उसने मुझे विड्थ दे रखी थी, तो मेरे पास विड्थ है 50, थिकनेस है मेरे पास 50, लेंथ उसने 1.2 मीटर दिया था, तो मैं इसको 1.2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, या फिर आप 1200 भी लिख सकते हो इसको mm की फॉर्म में। उसके बाद मैं करूंगा बात कि मेरे पास एक्सियल पुल हो गया 200 किलो न्यूटन। पॉइजन रेशियो की बात करूंगा तो 1/m या फिर म्यू की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे 0.3 सिंपल तरीके से। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखी है उसने 200 गीगापास्कल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज इन लेंथ कितनी होगी, क्योंकि मेरे पास सारे पैरामीटर्स हैं। तो मैंने बोला चेंज इन लेंथ मतलब कि PL/AE को मैं कंसीडर करूंगा, PL/AE। तो आपको P की वैल्यू दे रखी है 200 किलो न्यूटन, तो मैंने उसको चेंज कर लिया 200 इंटू 10⁻³ की फॉर्म में। फिर उसके बाद जो आपके वैल्यू है वो है लेंथ की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कि 1200 mm आप उसको लगा सकते हो। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूंगा मैं इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरा जो लोड लगा है वो लेंथ के अलॉन्ग लगा हुआ है, तो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो मेरा विड्थ इंटू थिकनेस की बात होगी यहाँ पे। तो विड्थ इंटू थिकनेस की बात होगी तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। साथ के साथ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू उसने 200 गीगापास्कल दी है यहाँ पे, तो मैं उसको मेगापास्कल की फॉर्म में चेंज करूंगा। तो 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल, यानी कि आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे थ्रू द कैलकुलेटर, देन यू गेट द वैल्यू 0.48, जो कि आपकी चेंज इन लेंथ की वैल्यू निकल के आ गई है। क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पता ही है कि पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल आपका होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करेंगे अपन। तो जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो आपकी विड्थ और थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है, लॉन्गिट्यूडिनल आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे उसने बोला यहाँ पे कि मेरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मैंने अभी जस्ट निकाली है 0.48, ओरिजिनल लेंथ आपकी 1200 है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपके सामने, तो आप 1.2 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेटर के थ्रू 0.004 निकल के आएगी। तो यहां से मेरे को आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता पड़ गई। तो अगर मुझे लीनियर स्ट्रेन निकालनी है उस केस के अंदर, लेटरल स्ट्रेन निकालनी है मुझे, तो मैं उसमें पॉइजन रेशियो का मल्टीप्लाई करूंगा। सब यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं पॉइजन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 0.3 मल्टीप्लाई 0.004 जो आपने ऊपर लिख रखा है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.00012। तो यहाँ से मेरे को पता पड़ गया कि मेरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या थी, और अब मेरे पास लेटरल स्ट्रेन कितनी निकल के आ गई है। अब लेटरल स्ट्रेन निकल के आ गई तो सिंपल है, आपको पता ही है कि लेटरल स्ट्रेन आपकी विड्थ और थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ और चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो यहाँ पे वही कर रखा है उन्होंने कि अगर उनको चेंज इन विड्थ निकालना है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है विड्थ का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अंदर, जो कि आपके पास वैल्यू है 0.0012। तो बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने विड्थ का 50, तो जितनी वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल रही है चेंज इन विड्थ की, उतनी ही वैल्यू आपकी निकलेगी चेंज इन थिकनेस की, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 50 एंड 50, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं आ जाता हूँ चेंज इन वॉल्यूम पे। तो चेंज इन वॉल्यूम पे जब मैं आऊंगा तो मुझे सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो लेंथ की वैल्यू मुझे दे रखी है उन्होंने 1.2 इंटू 10⁻³ यानी कि 1200। उसके बाद मेरे को पता है यहाँ पे 50 इसकी विड्थ है, 50 इसकी थिकनेस है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो इसका वॉल्यूम निकला वो वॉल्यूम निकला मेरा 3 इंटू 10⁻6 mm क्यूब।
अब मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है आपके लिए, अगर आप देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम की मैं बात करूंगा तो जो फॉर्मूला है वो है P ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर यंग्स मॉडुलस की मैं बात करूंगा। साथ के साथ आपके पास होता है 1 माइनस 2 म्यू, तो म्यू को मैं 1/2m की फॉर्म में लिख लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट वाली प्रॉब्लम में मैंने सॉल्व किया है। P की वैल्यू लगा दी मैंने 200 किलो न्यूटन, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ऊपर वाला आ गया जो मैंने ऊपर बताया था आपको। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको है 200 गीगापास्कल, अपन ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर की फॉर्म में। साथ के साथ 1 माइनस 2 म्यू, म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.3 है जो कि आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं सिंपल। तो जब आपने सारी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास निकल के आया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू 0.0016। तो उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है चेंज इन वॉल्यूम की 480 mm की पावर 3। तो सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।